हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और एज आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे आपका इनिशियल अकोमोडेशन कनाडा में। सपोज आपका COPR आ चुका है और आप प्लान कर रहे हैं अपना अकोमोडेशन कनाडा में जो इनिशियल फेस है उसको फिगर आउट करने के लिए। आई अंडरस्टैंड एक नए देश में आना, अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के आपको यहाँ पे आके अगर आपका इनिशियल अकोमोडेशन सेट हो जाए, आपको पता हो कि आपने जाके कहाँ पे रहना है, तो आपकी काफी टेंशन कम हो जाती है। फिर उसके अलावा बाकी चीजों का ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन में क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। अब अगर लोकेशन पे देखें तो आपने मेक श्योर करना है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन सी लोकेशन पे रहना चाहते हैं। क्या आप डाउनटाउन कंसिडर करना चाहते हैं या फिर आप डाउनटाउन के थोड़ा सा बाहर रहना चाहते हैं। बट कीप इन माइंड, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं इनिशियली, इफ यू डोंट हैव अ व्हीकल, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन को भी बहुत मद्देनजर रखना है कि आप जहाँ पे भी रहे वहां से आपके लिए कम्यूट करना फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इजी हो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मैंने यहाँ आना था तो मेरा फोकस ये था कि मैं टोरंटो या फिर उसके आसपास लाइक मिसिसॉगा, ब्रैम्पटन, हाफ एन आवर के रास्ते में डिस्टेंस में कोई भी जगह हो, मैं वहां पे रहना चाहता था। तो इसमें आप ये हमेशा मेक श्योर करिए, जो मेरा भी प्रेफरेंस था कि ग्रोसरी स्टोर, जो बैंक्स हैं वो आसपास, क्योंकि इनिशियली आके आपको बहुत डॉक्यूमेंटेशन, आपको अकाउंट खुलवाना है, आपको डेबिट कार्ड चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके घर के आसपास कहीं पे होना चाहिए ताकि आपके लिए कम्यूट करना बहुत इजी हो जाए। अकोमोडेशन में आप बात करते हैं अकोमोडेशन ढूंढे कैसे, तो इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट काफी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनमें से एक है प्री अप्रूवल सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि अगर आप अभी कनाडा लैंड नहीं किए और आप अभी अपनी होम कंट्री में ही हैं, तो इसके थ्रू आप कैनेडियन गवर्नमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं एंड वो आपको वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन, जॉब, एम्प्लॉयर से कनेक्ट करना, आपकी जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना, वो सब आपको कैनेडियन गवर्नमेंट गाइड कर सकती है। तो इस लिंक पे आप जाइए एंड कनेक्ट विद द राइट। सो अनदर वेज देयर आर सम वेबसाइट्स, जैसे कि एक Airbnb है जो मेरी खुद की ट्रायल एंड टेस्टेड है। मैंने काफी बार वो यूज की है। पहली चीज, आपकी पेमेंट सिक्योर होती है एंड आपको उसमें मोस्टली फर्निश्ड रूम्स या फिर अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। Airbnb की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि वहां पे रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं और आप कोई भी लिस्टिंग व्हेन आई से, तो उसमें क्या होता है कि अपार्टमेंट्स की, रूम्स की, इन सबकी लिस्टिंग्स होती हैं। तो उसमें आप जाके रिव्यूज पढ़ सकते हैं जो उसमें लोग रुके हैं, या फिर आप वहाँ पे अमेनिटीज देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड है, लाइक इंटरनेट और प्रॉक्सिमिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर नियर बाय ग्रोसरी स्टोर से। आप ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। सो इनिशियली जब आप आ रहे हैं तो आपके लिए स्टार्टिंग का एक अकोमोडेशन Airbnb से एक अच्छे तरीके से पाया जा सकता है। कुछ और भी वेबसाइट्स हैं लाइक KJG एंड क्रेग्सलिस्ट, जहां पे आप शॉर्ट टर्म रेंटल्स और घर ढूंढ सकते हैं। ये मैं आपको तब नहीं रिकमेंड करूंगा अगर आप अभी अपनी होम कंट्री में और आप अभी आप कनाडा में नहीं आए हैं, अनलेस आपके कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार यहाँ पे हैं जो एक्चुअली फिजिकली जाके वहां पे वो जगह देख के कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे कई बार नॉर्थ अमेरिका में कई बार बहुत स्कैम्स होते हैं जहाँ पे लोग फेक लिस्टिंग्स लगा के लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। इन वेबसाइट्स के अलावा आप फेसबुक मार्केटप्लेस पे चेक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए, एंड उसके साथ काफी फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं जो आप सर्च करें तो काफी आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां पे आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मे बी समबडी कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग अ गुड शॉर्ट टर्म रेंटल अकोमोडेशन। थर्ड ऑप्शन होती है होटल्स या फिर मोटल्स। इसमें क्या होता है कि जो मोटल्स हैं वो थोड़े सस्ते साइड पे आते हैं, एंड अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बुकिंग करा रहे हैं तो कई बार ये जो होते हैं होटल्स एंड मोटल्स, ये आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। हॉस्टल्स भी एक चीज है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मे बी आई विल नॉट रिकमेंड इट टू यू, क्योंकि ये मोस्टली शेयर्ड अकोमोडेशन होती है। तो अगर आप सिंगल हैं तो मे बी इट कैन बी अ गुड फिट फॉर यू। ये प्राइस वाइज काफी रिजनेबल होते हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, एंड मैं कोशिश करूंगा जितनी मैंने बातें करी है सारे लिंक्स मैं नीचे डिटेल सेक्शन में इंक्लूड कर पाऊँ सो दैट यू कैन रेफर टू देम। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। एंड ऑल्सो फ्यूचर में मैं किस तरह की यहाँ पे अकोमोडेशन होती हैं कनाडा में, मैं वो भी वीडियो एक नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेके आऊंगा। सो अभी के लिए बस इतना ही।
थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट, इंडो कनेडियन देसी। थैंक यू गाइस।